सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने अभी हमारा जो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेनाब रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम। जो चेनाब रिवर है वो कौन से रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है? ये है हमारे इंदस रिवर सिस्टम की। ओके, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आ जाएंगी? ये आ जाएंगी हमारी झेलम, चेनाब, और क्या आएगी? रावी, ब्यास, और हमारी आ जाएगी सतलुज। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द कोलाहोई ग्लेशियर आल्सो नोन एज गॉडेस ऑफ लाइट इज द लार्जेस्ट इन द कश्मीर वैली एंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लिदर रिवर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। जो हमारा कोलाहोई ग्लेशियर है ये हमारा लार्जेस्ट ग्लेशियर है कश्मीर वैली में। ओके, अगली स्टेटमेंट क्या है हमारी, द थजवास ग्लेशियर इन द सोनमार्ग रीजन इज अ पॉपुलर हैंगिंग ग्लेशियर। यस, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मचोई ग्लेशियर इन द सोनमार्ग रीजन मेजरली फीड्स वाटर टू द सिंध एंड द्रास रिवर्स। हमारी ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाएंगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, और हमारा जो कोलाहोई ग्लेशियर है इसको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? लोकली इसको बोलते हैं ग्वाश भरानी। ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मानसबल लेक। इट इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेटमेंट हमारी जो है ये गलत हो जाएगी। जो हमारी मानसबल लेक है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये हमारी है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये हमारी कहाँ है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्या है, द लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस नीलम्बो न्यूसीफेरा एट द पेरिफेरी ऑफ द लेक ब्लूम्स ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द क्लियर वाटर्स ऑफ द लेक। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, इट इज अ गुड साइट फॉर एक्वेटिक बर्ड्स एंड बर्ड वॉचिंग एंड हैज द सोब्रिक्वे ऑफ सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमसे पूछा क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट बतानी है हमें और इनकरेक्ट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट धूमल इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्या दिया है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में, इट इज वन ऑफ द फोक डांस फॉर्म्स ऑफ द वटल ट्राइब ऑफ द रीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ओनली मेल्स कैन परफॉर्म दिस डांस ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स एंड एट सेट लोकेशंस। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। जो धूमल डांस है इसको सिर्फ मेल्स जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डांस इज परफॉर्म्ड वियरिंग लॉन्ग कलरफुल रोब्स एंड टॉल कॉनिकल कैप्स स्टडीड विद बीड्स एंड शेल्स। हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, द परफॉर्मर्स मूव इन अ रिचुअल मैनर एंड डिग अ बैनर फ्लैग इनटू द ग्राउंड बिफोर परफॉर्मिंग द डांस। हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फेमस पर्शियन क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। फेमस पर्शियन क्रॉनिकल जिसमें रिकॉर्ड है अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये आ जाएगा हमारा बाहरिस्तानी शाही। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीर खो केव टेम्पल इज आर करेक्ट। ओके,
सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए हिस्टोरिक केव टेम्पल लोकेटेड नियर जम्मू सिटी was constructed by the first डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। ये जो हमारा पीर खो केव टेम्पल है ये बनाया था, किसने बनाया था, राजा अजय देव। एंड कब बना था, इन 15th सेंचुरी। ओके, और सेकेंड स्टेटमेंट है द लिंगम इज लोकेटेड इनसाइड ए स्मॉल केव एम्बेलिश्ड विद अ वाइट मार्बल रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है द केव इज ऑल्सो नोन एज जामवंत गुफा एज द बियर हीरो ऑफ रामायण इज बिलीव्ड टू हैव मेडिटेटेड इन गुफा। सो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो सबसे पहले क्या हुआ था हमारा, एसेशन ऑफ महाराजा क्या हुआ था, कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह एज द राजा ऑफ जम्मू बाय महाराजा रंजीत सिंह। ओके, सो सबसे पहले क्या हुआ था, हमारा कोरोनेशन हुई थी, राजाभिषेक हुआ था महाराजा गुलाब सिंह का बाय महाराजा रंजीत सिंह। ओके, सो सबसे पहले फोर्थ आएगा। सो ए और बी ऑप्शन हमारे इलिमिनेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, सो ये कब हुआ था, इन 1822। ओके, उसके बाद हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी, 9 मार्च 1846। और हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, 16 मार्च 1846। और हमारे एक्सेशन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह ये कब हुआ था, 1885। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आएगा हमारा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें ऑथर्स और बुक्स को मैच करना है। ओके, सो क्या करेंगे, दीवान कृपाराम, सो इन्होंने लिखी थी गुलाबनामा। ओके, सो गुलाबनामा में क्या था, बायोग्राफी थी महाराजा गुलाब सिंह की। ओके, सो अभिनव गुप्ता ने क्या लिखा, तंत्रलोका। ओके, सो सेकंड का आ जाएगा डी। और तंत्रलोका क्या है, मेजर वर्क है कश्मीर शेविज्म पर। ओके, सो जोना राजा ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा द्वितीय राजतरंगिणी, और कल्हाना ने लिखी राजतरंगिणी। सो हमारे आंसर कैसे आ जाएंगे, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी और ए। ओके, सो बी डी सी ए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स टू कश्मीर इन द ऑर्डर ऑफ देयर विजिट टू द रीजन। ओके, सो ओ कॉन्ग कब आए थे, ओ कॉन्ग है, ये कौन है, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। ओके, सो ये आए थे 759 एडी में। फिर मार्को पोलो, मार्को पोलो कब आए, 1290 एडी। और फ्रैंकोइस बर्नियर ये आए 1665 एडी में। और ये किसके साथ आए कश्मीर, औरंगजेब के साथ। और फोर्थ है गॉडफ्रे विग्ने, सो ये कब आए, ये आए 1835 एडी। ओके, सो पहले आए ओ कॉन्ग, फिर मार्को पोलो, फिर फ्रैंकोइस बर्नी और फिर आए गॉडफ्रे विग्ने। सो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये करेक्ट सीक्वेंस में ही दिए। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ओके, सो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया, कब मर्ज किया, ऑन 26 जनवरी, कौन सा ईयर था, 2020। सो इस ईयर में क्या हुआ, दादरा नगर हवेली और हमारा जो दमन एंड दीव है इनको मर्ज कर दिया। और फिर इनकी कैपिटल क्या हो गई, कैपिटल फिर इनकी हो गई दमन। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सेक्रेड ग्रोव्स को हमें स्टेट से मैच करने। सो ला लिंगडो ये कहाँ है, ये है मेघालय में। सरपा कवू है केरला में। देववन है हिमाचल में। और
गुम्पा फॉरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में। सो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी डी। सो ये है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, which type of forest typically occurs in regions with annual rainfall 70 to 100 centimeters, where trees shed their leaves completely during the dry season, giving the forest a grassland like appearance. So annual rainfall हमें दिया है 70 to 100 सेंटीमीटर और ट्रीज अपने लीव्स कब शेड करते हैं? ड्राई सीजन में। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो सी ऑप्शन आ गया हमारा इसका आंसर। और जो थॉर्न फॉरेस्ट है उनमें रेनफॉल कितना होता है? लेस देन 70 सेंटीमीटर। ओके, और क्या है? थॉर्न फॉरेस्ट में जो है ट्रीज कौन से होते हैं? थॉर्नी ट्रीज होंगे और बुशेस होंगी। कौन कौन से ट्रीज होंगे? बबूल होगा, कीकर होगा और ये सेमी एरिड एरियाज में होंगे। ओके, और लिटोरल जो है स्वैम्प फॉरेस्ट उसमें क्या होंगी? वेटलैंड्स होती हैं। डेल्टा में होता है ये अलोंग द कोस्ट और इसमें मैंग्रोव्स होते हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ होता है? ये हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, माउंटेनस रीजन पर। और इसकी जो वेजिटेशन है वो चेंज करती है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, विच स्टेट यूटी हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया? सो हाईएस्ट कवर सबसे ज्यादा स्टेट यूटी में से किसका है? लक्षद्वीप का। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लक्षद्वीप का कितना है? 91.33%। और स्टेट्स में किसका है सबसे ज्यादा? मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का। ओके, सो मिजोरम का कितना है? 85.34%। और हाईएस्ट है ये अमंग द स्टेट्स। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कितना है? सो इसका है हमारा 81.62%। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट? ओके, सो रोजवुड जो है हमारी एग्जांपल है किसकी? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। महागौनी भी है। और कौन सी है हमारी? और है हमारी एनी। ओके, और ये जो पलाश है, पलाश और साल, पलाश किसकी एग्जांपल है? पलाश है हमारे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की। ओके, और हमारी जो साल है, साल किसकी एग्जांपल है? मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा? फिर हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है और हमें क्या बताना है? एग्जांपल्स बतानी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी ग्रीन फॉरेस्ट। सो वो कौन कौन से? रोज है, महागौनी है और एनी है। सो कौन सा? फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। हमें हाउ मैनी पूछा। ओके, सो मैनी पूछा है मतलब कितने? कितने टोटल? 3 हो गए। सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट classification by Conservation International, a region must meet which of the following conditions to qualify? Okay, so क्या पूछा हमें कि अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लासिफिकेशन बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, a region must meet which of the following conditions to qualify? So बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हो तो किसी रीजन को हम बोल सकते हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो फर्स्ट क्या है हमारा? इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। सो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। किसी भी जगह को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तब बोल सकते हैं जब किसी जगह का जो क्या है 30% या फिर उससे कम वहां पर नेचुरल वेजिटेशन हो। सेकंड है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वेस्क्यूलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। सो सेकंड भी हमारी करेक्ट है। सो कम से कम 1500 वेस्क्यूलर प्लांट्स जो हैं वो एंडेमिक होने चाहिए। थर्ड क्या है? इट मस्ट बी लोकेटेड इन अ ट्रॉपिकल एरिया ओनली। सो थर्ड हमारा जो है कंडीशन वो गलत है। सो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो किसी भी क्लाइमेटिक जोन पर हो सकते हैं एज लॉन्ग एज दे मीट द अबव 2 कंडीशन। सो ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है यहाँ भी ये 2 कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। सो उस जगह को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कंसीडर कर सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
Which of the following pairs of biodiversity heritage sites biological diversity act 2002 are correctly matched with their respective states? So हमें correctly matched बताना है. So उनाकोटी त्रिपुरा में है, so correct है हमारा ये ऑप्शन. और जो अंबारा गुड्डा है ये कहाँ है हमारा, ये है कर्नाटक में. ओके, सो कर्नाटक में है. और जो असरामम है ये कहाँ है, असरामम है केरला में, केरला. और अमीनपुर लेक जो है ये कहाँ है, अमीनपुर लेक है तेलंगाना में, तेलंगाना. ओके, और जो हमारी अमीनपुर लेक है ये फर्स्ट वाटर बॉडी है इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. ओके, सो लिख लेते हैं अमीनपुर लेक फर्स्ट वाटर बॉडी in India to be recognized as biodiversity heritage site. ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं. A researcher is studying the varying concentrations of curcumin in Curcuma longa turmeric plant growing across different altitudes in the Shivalik Hills. This is an assessment of. So कोई रिसर्चर है जो वो स्टडी करता है द वेरिंग concentrations of curcumin in Curcuma longa प्लांट की, टर्मेरिक प्लांट की बेसिकली वो स्टडी कर रहा है. और क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है टर्मेरिक प्लांट में कुरक्यूमिन की. सो हमें बताना है किसकी असेसमेंट है ये. सो कुरक्यूमिन की असेसमेंट ये किस में आएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी में. ओके, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आएगी ये. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. A species whose presence or absence significantly has a disproportionately large impact on the structure and function of an entire community is known as. So कोई भी species जिसका presence या फिर absence का significant impact होता है on the structure and function of an entire community, so उसको हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज. ओके, सो पियोनियर स्पीशीज क्या होती हैं, ये फर्स्ट स्पीशीज होती हैं जो कॉलोनाइज करती हैं किसी बैरन एरिया को ड्यूरिंग सक्सेशन. सो मोस्टली ये क्या होते हैं, ये हमारे मोस्टली होते हैं मॉसेस होते हैं, और क्या होता है, लाइकन्स होते हैं. और इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती है, इंडिकेटर स्पीशीज हैं हुज प्रेजेंस एब्सेंस और हेल्थ रिफ्लेक्ट करती है स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ एन एरिया. सो इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती हैं, जिनका प्रेजेंस या फिर एब्सेंस हमें बताएगा इन्वायरमेंटल कंडीशंस किसी एरिया की. सो एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, किसी एरिया में जो पर्टिकुलरली किसी एरिया में मिलती हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following explains the meaning of IUCN green status to species? So IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. सो क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ओके, सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है. और ये कब बनी थी, सो IUCN बनी थी, एस्टेब्लिश्ड इन, कब बनी थी, इन 5 अक्टूबर 1948. और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, हेडक्वार्टर्स हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड में. ओके, स्विट्जरलैंड में है. ओके, और इंडिया कब मेंबर बना IUCN का, इंडिया मेंबर बना IUCN का इन 1969. ओके, सो 1969 में इंडिया IUCN का मेंबर बना. सो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ ग्रीन स्टेटस टू स्पीशीज. किसी भी स्पीशीज को IUCN के अंडर ग्रीन स्टेटस कब मिलता है. सो वो कब मिलता है, कंप्लीमेंट्स द रेड लिस्ट बाय एक्सेसिंग स्पीशीज रिकवरी. सो जो रेड लिस्ट होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उनको होते हैं. सो जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, स्पीशीज की रिकवरी हो जाती है, सो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे जो स्पीशीज होते हैं उनको ग्रीन स्टेटस मिलता है. सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन देखेंगे.
Which of the following species in Jammu and Kashmir is currently classified as critically endangered on the IUCN Red List? So critically endangered कौन सा species है? So वो है हमारा हंगुल। और हमारा जो हिमालयन बियर है, सो ये क्या है? वल्नरेबल, वल्नरेबल है। और हमारा जो स्नो लेपर्ड है वो भी वल्नरेबल है, वल्नरेबल में आ रहा है स्नो लेपर्ड। और जो मोनल है, मोनल किस में है? लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे। If a species is listed in Appendix 1 of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, it means। So अगर किसी स्पीशीज को अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा हो ऑफ द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, तो इसका क्या मतलब होता है? सो इसका मतलब क्या होता है? अपेंडिक्स 1 में क्या होता है? इंक्लूड होते हैं इसमें स्पीशीज जिनको एक्सटिंक्शन की थ्रेट हो, और उसमें क्या होता है? सो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड होता है इन स्पीशीज का, सो वो प्रोहिबिट कर दिया जाता है। और ट्रेड सिर्फ एलो होता है नॉन कमर्शियल पर्पजेज के लिए। कौन से पर्पजेज के लिए एलो होता है? लाइक साइंटिफिक रिसर्च या फिर एजुकेशनल पर्पजेज के लिए। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? सो अपेंडिक्स फर्स्ट में क्या आएगा? ट्रेड इज जनरली प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पजेज। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो जब कोई भी स्पीशीज को अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा जाता है ऑफ CITES, तो उसमें क्या होता है? हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको प्रोहिबिट कर देते हैं। और क्या करते हैं? और हमारा जो ट्रेड है नॉन कमर्शियल पर्पजेज के लिए, सो वो कर सकते हैं। और नॉन कमर्शियल पर्पजेज में क्या क्या आ जाएगा? हमारा साइंटिफिक रिसर्च या फिर एजुकेशनल पर्पजेज के लिए हम नॉन कमर्शियल ट्रेड कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन, which of the following biosphere reserves in India are not recognized by UNESCO and its Man and Biosphere program? सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मानस बायोस्फीयर रिजर्व। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लीगल फ्रेमवर्क फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। सो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो क्या आएगा इसका आंसर? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी empowered टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन अ स्टेट आर यूटी। सो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सेकंड क्या दिया? द स्टेट्स ओब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट हंगुल डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 51 पार्ट 51A पार्ट जी। सो 51A जो आर्टिकल है, इसमें क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी होती है हम एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं? हमारे फॉरेस्ट आ जाते हैं, हमारी लेक्स आ जाती हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ आ जाती है, एंड टू हैव कंपैशन फॉर एवरी लिविंग क्रिएचर। ओके, सो हमारा जो आर्टिकल 51G है उसमें क्या है? उसमें है कि हर सिटीजन इंडिया का जो है उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लेक, रिवर, ये सब आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा, और हमारा जो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ वो स्पेसिफिकली किस में दिया है? आर्टिकल किस में दिया है? 48A में। ओके, 48A में दिया है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, सो यहाँ दिया स्टेट्स ओब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द हंगुल। सो ये हमारा दिया है आर्टिकल 48A में। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगी। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर A। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following act provides framework for the designation of critical wildlife habitats? सो कौन सा एक्ट है जो हमें for which of the act provide framework प्रोवाइड करता है for the designation of critical wildlife habitat? सो ये कौन सा एक्ट है? सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, scheduled ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ओके, सो हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसमें क्या है? इसमें रिस्ट्रिक्शन है ऑन यूजिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर
इसमें क्या है हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। ओके और हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसमें फोकस किस पे किया गया है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। सो इसमें क्या है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। ओके और हमारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है, इसमें क्या है, सो इसके अकॉर्डिंग राइट टू होल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट लैंड। सो इसमें राइट मिला है फॉरेस्ट लैंड में रहने के लिए ट्राइबल्स को, अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स की लैंड पर वो रह सकते हैं। और जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उनको रीडिफाइंड किया गया नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फॉर द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, with the reference to tiger conservation in India as of 2025 to 26 consider the following statements। so international tiger day जो है वो सेलिब्रेट होता है every year on 29 जुलाई to raise awareness about tiger conservation globally। so first statement हमारी correct है। so second statement है India is home to more than 70% of world tiger population। so second statement भी हमारी correct है। सो अप्रोक्सीमेटली 75% टाइगर पॉपुलेशन के लिए इंडिया होम है। ओके सो नेक्स्ट है इनिशियल फेज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इंक्लूडेड रैंथमबोर टाइगर रिजर्व अमंग द 9 टाइगर रिजर्व। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। और जो 9 इनिशियल टाइगर रिजर्व थे वो कौन कौन से थे, 9 इनिशियल टाइगर रिजर्व थे हमारे, मानस था, मानस, पलामाओ और क्या था, सिमलीपल, और कौन सा था, और था कॉर्बेट। ओके और कौन सा था, और था रणथंबोर, और थे हमारे कान्हा, और कौन सा था मेलघाट, और था बांदीपुर, और कौन सा था, और था हमारा कौन सा आ जाएगा, सुंदरबंस। ओके सो 9 इनिशियल जो हमारे टाइगर रिजर्व्स थे वो ये सब थे। सो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, और चेयरमैन कौन होता है हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन होता है, द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, which of the following species is not included under the international big cats alliance launched in the year 2023। so कौन सा एनिमल इंक्लूडेड नहीं है, हिमालयन वुल्फ। ओके सो कौन कौन से हमारे स्पीशीज हैं जो इंक्लूडेड हैं इन इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस। सो कौन कौन से हैं, सो टाइगर है, टाइगर, और क्या है, लायन है, और क्या है, लेपर्ड, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और क्या आ जाएगा हमारा, चीता, चीता है, और क्या है, जगुआर, और है हमारा प्यूमा। ओके सो ये सब है इंक्लूडेड अंडर इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस। सो जगुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा ये सब नहीं है। ओके सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स एज पर द लेटेस्ट टाइगर सेंसस। सो कर्नाटका जो है उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स नहीं है, ये सेकंड नंबर पे आता है। ओके सो फर्स्ट नंबर पर कौन सी स्टेट है, सो एमपी जो है, एमपी के हाईएस्ट टाइगर रिजर्व से, टाइगर रिजर्व्स नहीं, नंबर ऑफ टाइगर्स। ओके सो नंबर ऑफ टाइगर्स एमपी के हाईएस्ट है, सो कितने हैं, 785। और हमारे कर्नाटक के कितने, कर्नाटक में है
कर्नाटक में है 563 और कर्नाटक हमारा सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट में है हमारा एमपी और सेकंड पर है कर्नाटक। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी नागार्जुना सागर श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया बाय एरिया। सो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी हमें क्या बताना है इसमें, इनकरेक्ट बताने। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का है वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारी गुरु घासीदास तैमूर पिंगला इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तेलंगाना। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है और ये कहां पर है, ये है हमारा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ओके, और ये हमारा 56th टाइगर रिजर्व, 56th टाइगर रिजर्व बना इंडिया का कब, इन नवंबर 2024। ओके, सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो कौन कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, which of the following mechanism explains the increase in soil erosion after deforestation? So deforestation के बाद soil erosion जो है increase हो जाती है। so कौन सा mechanism इसको explain करता है? so reduction in interception of rainfall by the tree canopy, so ये हमारी correct है। next है decrease in infiltration rate of water into the soil, so ये भी correct है। increase in evapotranspiration, no, सो इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है जब हमारी डिफॉरेस्टेशन होती है। और लॉस ऑफ सॉइल बाइंडिंग रूट नेटवर्क, ये भी करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन होगी उससे क्या होगा, जो सॉइल बाइंडिंग रूट नेटवर्क है उसका लॉस होगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजी? ओके, सो डिक्रीज सरफेस रन ऑफ, नो, सो जो हमारी डिफॉरेस्टेशन है उससे हमारा सरफेस रन ऑफ इंक्रीज करता है। ओके, इंक्रीज करता है। और डिक्रीज इवेपोट्रांसपिरेशन अभी हमने देखा, सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन डिक्रीज करता है। और रेनफॉल इंक्रीज नहीं होता, रेनफॉल हमारा डिक्रीज करता है डिफॉरेस्टेशन से। और ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारे डिक्रीज करते हैं डिफॉरेस्टेशन से। अगला क्वेश्चन, choose the correct statement about the national action plan to combat desertification. so क्या है इसमें, national plan action plan to combat desertification 2023 was prepared aiming for the restoration of 26 million hectares of degraded land by 2030. so first statement हमारी correct है, जो national action plan है to combat desertification 2023, so उसका aim क्या था, for the restoration of 26 million hectares of degraded land by 2030. It was launched under the UN Convention on Biological Diversity. No, तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो ये किसके अंडर लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था अंडर UN Convention to combat desertification. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और अगली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इट एम्स टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030 थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। सो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में। और इसी के साथ हमारा JKSSB का वाइल्ड लाइफ गार्ड पेपर के डिस्कशन खत्म होती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे की वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।